नहीं देखिए, बात तो आज बाहर आई है, लेकिन चल रही थी हम्म। पिछले 1 हफ्ते से ये बात। आज जी। बाहर आई है, पिछले 1 हफ्ते से गुड़ा-गड़ित ये लोग कर रहे थे हम्म। और ट्रम्प खुद भी नहीं चाह रहे थे कि हमला हो और जब हम्म। उन्होंने अपने दूसरे साथियों से जब राय बात की, तो मिलिट्री के एक बड़े अफ़सर ने खुल के बोल दिया। वही हम्म। बात बोला जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका अगर जंग में जाता है, तो उसे हम्म। अमेरिका को फँसाने के लिए इज़राइल ने षड्यंत्र कर दिया। हम्म। इस पूरी जंग में अमेरिका को कुदा दिया ला करके, इज़राइल ने। नेतन्याहू ने हम्म। बहुत शार्प तरीके से कहते हैं ना कान फूँकना। ये जो कान राजनीति में कान फूँकने की जो आदत होती है ना, इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। जो जी भी जी। लीडर अगर अपने कान के पर्दे को कमज़ोर रखेगा ना, वो फँस जाएगा ऐसे ही, जैसे अमेरिका फँसा हुआ है। हम्म। कभी भी इज़राइल ने जा करके बहादुर बना करके और प्रेसिडेंट ट्रम्प को ललकार दिया, उकसा दिया कि हम्म। अरे ईरान मान नहीं रहा, देख लो आप क्या करना है, ऐसा-वैसा। और ये उसको चूँकि बिज़नेसमैन है, तो हम्म। बिज़नेसमैन जो बाहुबली बनने का भी शौक जो होता है ना, बिज़नेसमैन को भी कभी-कभी बाहुबली बनने का शौक होता है। हम्म। तो एक राजा की कहानी हम सुना दें जल्दी से आपको, जी जी जी, कि बिल्कुल। उसके राज। राज में ढोल मजीरा वाले बहुत थे। तो वो हम्म। लोग ढोल-वोल बजाते थे, सेना है, इतनी स्ट्रॉन्ग सेना हम्म। हमने तैयार किया, इन्हीं को भेज देते हैं मुहाज़ पर। तो जब वो हम्म। लोग मुहाज़ पर गए तो 2000 की F-39 जो इनका जहाज़ था, उसकी हम्म। फ़िल्म बना के हॉलीवुड में दिखा दिया। तो लोग जो हम्म। है, इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। वरना अमेरिका आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अमेरिका कोई भी जंग जीत नहीं पाया। ना नहीं जीत पाया, वियतनाम से जीत बिल्कुल। पाया, ना अफ़गानिस्तान से जीत पाया। पूरी हम्म। अभी तक के इतिहास में अमेरिका ने हमेशा अपनी प्रॉक्सी के थ्रू काम किया, खुद कभी मैदान में नहीं उतरे। ये पहली बार नेतन्याहू ने ईरान के साथ फँसा दिया अमेरिका को। अब नेतन्याहू मज़े ले रहे हैं। अब फँस फँस गया अमेरिका। अब ना तो वहाँ से निकले बन रहा है, ना वहाँ बैठे बन रहा है। बेचैनी की हालत बनी हुई है। और जेनेवा मीटिंग में मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है कि वो तो तारीख पे तारीख लगती रहेगी। उसमें कुछ हम्म। फैसला होना ही नहीं है। ना तो जंग में कोई फैसला होना है और ना जंग के बाद कोई फैसला होना है। तो अमेरिका जो है इस बात से बहुत परेशान है कि कैसे वहाँ से हम निकल पाएँ। अब तो उनके आर्मी अफ़सर ने ये बात कह दी, क्योंकि अमेरिका कैसे हारेगा? इसका हम पूरा हम्म। 1-2 दिन पहले भी आपको मैंने बताया था। अगर ये हम्म। जंग होती है, तो 4 साल से यूक्रेन की जंग चल रही है, बेनतीजा रही। जी अभी भी जी। रूस का पलड़ा भारी है उसमें। वो हाँ। पूरा यूक्रेन माँग रहे हैं। अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है, अब जंग बहुत हल्की कर दिया है और पूरा यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री बना दिया, पूरा समुद्री इलाका ले लिया। अब जो है, ये बार-बार रूस से भी बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं कि हम जो पुराना युद्ध से पहले का जो यूक्रेन था, हमको वो यूक्रेन चाहिए। रूस कह रहा हम्म। है कि जो भाग हम जीत चुके हैं, वो नहीं वापस करेंगे। अब ट्रम्प हम्म। सोच रहे हैं कि किसको मनाएँ, किसको छोड़ें। अगर ईरान से युद्ध होता है, तो हम्म। साउथ कोरिया पे हमला कर देगा हम्म। और सिंगापुर पर चाइना हमला कर देगा। हम्म। ईरान और अमेरिका चल ही रहा है, ईरान जो है इज़राइल पे हमला कर देगा। तो कम से कम 6-7 देशों पे एक साथ अमेरिका को लड़ना पड़ेगा। सिर्फ़ ईरान से नहीं लड़ना पड़ेगा। 7-8 फ्रंट इनके खुल जाएँगे और 7-8 फ्रंट हम्म। पे अमेरिका को अपनी सेना दे क्योंकि सिंगापुर देखिए उसकी क्षमता कुछ भी नहीं है। सारी लड़ाई अमेरिका को लड़नी पड़ेगी। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के सामने साउथ कोरिया बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहाँ भी सैन्य सहायता इनको अमेरिका को देनी पड़ेगी। यूक्रेन में और इस बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि नेटो कंट्री ने इनसे हाथ खींच लिया है, कोई सहयोग नहीं कर रहे। देखिए, मैं जब 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा था कि अमेरिका ने जंगी बेड़ा और साजो-सामान पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट सजा दिया है बिल्कुल ईरान के आस-पास। पूरा हम्म। उनका बुफे लगा दिया है। एकदम बुफे जैसे होता है ना बुफे, शादी में जो बुफे लगता है, ऐसा बुफे लगा दिया है। ये जंगी बेड़ा है जी, ये जहाज है, ये हमारी छोटी शिप है, ये सबमरीन है, पूरा एकदम मेला लगा दिया है। वो किसको डरवा रहा है? यही गलती सद्दाम हुसैन साहब ने किया था, हम्म। इराक, कुवैत में। उन्होंने अपनी पूरी ताकत उठा के कुवैत में झोंक दिया था
और उस वक्त नेटो कंट्री सब साथ थे और उन्होंने मारा कि एक बार में इराक को एक बार में ही खत्म कर दिया। 3 दिन ही युद्ध चला था बस। और जी, उसके जी। बाद जब सेना इराक के अंदर घुसी, अमेरिका की सेना, तो इराक में कुछ बचा ही नहीं था। सब कुछ जी। सद्दाम हुसैन साहब ने कुवैत में भेज दिया था। अपने पास अपने बैकअप के लिए कुछ था ही नहीं उनके पास। तो जब वहां से पीछे हटी सेना इराक की, उनका सारा साजो सामान कैप्चर हो गया, वो लोग लड़ नहीं पाए। और जब मूवमेंट हुआ इराक की तरफ, तो इराक के पास कुछ था ही नहीं बैकअप। ना तो तोप थी, ना सैनिक थे, ना तो कोई मिसाइल थी, कुछ भी नहीं था इनके, ना एयरक्राफ्ट, कुछ भी नहीं। सारा तो कुवैत में शिफ्ट कर दिया था। और वहां पे अमेरिका की सेना ने कुवैत को पूरा घेर लिया, वहां से कुछ निकलने नहीं दिया किसी को, कुछ भी साजो सामान निकलने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ कि कुवैत में सद्दाम हुसैन साहब अकेले पड़ गए और गिरफ्तार हो गए। ये यही काम किया था और वही काम प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। 9 बेड़ा है जिसमें 2 हूती डुबा चुका है, 7 बेड़ा इनके ईरान के आसपास सभी समुद्र में है, अमेरिका में एक भी बेड़ा नहीं है। सारी सबमरीन लगा दी है। अगर आज हमला हो जाए, अगर ईरान कर दे, तो 2 दिन में अमेरिका को पैर घुटनों पे ला देगा ईरान, 2 दिन में। क्योंकि समुद्र में कोई बंकर तो होता नहीं है। जमीन पे लड़ाई हो तो सैनिक बंकर में छिप सकते हैं, समुद्र कहां छिपेंगे। और ईरान के पास ऐसा हथियार है, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए, जब कोई मिसाइल सामने से आती है ना, उसको रडार पकड़ लेता है। लेकिन जो मिसाइल आसमान में गई और आसमान में जाने के बाद अपना वार हेड छोड़ दिया, छोटा सा वार हेड छोड़ दिया और मिसाइल ऊपर ही खत्म हो गई। अब वो वार हेड आ रहा है नीचे सीधा एकदम जहाज के ऊपर, अब उसको रडार नहीं पकड़ सकता, ना कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो सीधे ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अगर सीधे सामने से, जिस तरह से बच्चे रॉकेट वॉकेट खेलते हैं ना, अगर सीधे जाएगी तो रडार में आ जाएगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाती है, ऊपर से वो अपने को खत्म कर लेती है और वार हेड को छोड़ देती है, वार हेड आके नीचे फट जाता है। ये टेक्नोलॉजी है उसके पास। इसलिए जो है अमेरिका डर रहा है, क्योंकि 12 दिन की जंग में उसने बैलिस्टिक मिसाइल भी देखा। 6 इंटरसेप्टर्स को काट करके वो मिसाइल फटती थी तेल अवीव में। ये जो स्थिति बन गई है ना पूरी दुनिया के अंदर, आज अमेरिका जो है, नेटो का कोई उसका साथ नहीं दे रहा। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से सभी को फंसा दिया और यूक्रेन मिला भी नहीं, बेनतीजा ये लड़ाई निकल गई। रूस को फायदा हो गया, रूस को जबरदस्त फायदा हो गया। नुकसान भी हुआ लेकिन फायदा ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि जो एरिया कब्जा किया है ना, मिखाइल गोर्बाचोव के जमाने में, आपको याद होगा, ये सारा रूस का हिस्सा हुआ करता था। रूस का हिस्सा था, रूस का हिस्सा हुआ करता था। तो वो सब तो वापस ले लिए। तो ये जो लड़ाई हो रही है, अमेरिका को अपनी सेना हटानी पड़ रही। अब वो बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं, तो बातचीत कौन करता है? जो कमजोर होता है। मजबूत आदमी तो कभी बात नहीं करता। आयतुल्लाह अली खामेनी साहब ने तो कभी नहीं कहा कि हमको प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलवा दो। यही कहते रहते हैं बार बार कि खामेनी साहब से मिलवा दो, खामेनी साहब से मिलवा दो। तो ये जो कमजोर होता है वही बातचीत के टेबल पे जाता है, मजबूत आदमी नहीं जाता। तो ये सब चीजें जो हैं, अमेरिका के अफसरों ने कैलकुलेशन कर लिया है और अब बता रहे हैं ट्रंप को, लेकिन ट्रंप उनसे पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते होते तो आज 15 दिन में तो हमले का आदेश तो दे दिए होते ना। अब ये बातें 1 हफ्ते से क्या 10 दिन से ये बातें चल रही थी कैलकुलेशन की, बाहर अब आई है। जी, मतलब यूं कहा जाए कि एक बड़ी चाइना और ईरान के दरमियान ये एक है, उसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं। जो गोडाउन में भरा पड़ा है माल, वो ईरान के लिए गोडाउन का दरवाजा खुला है। चाइना का, रूस का। ये जो जिस मिसाइल ये पानी की सतह पर जाती है, एंटी वारशिप मिसाइल है ये, वारशिप को डुबाने के लिए। और इससे भी 2 हाथ आगे ईरान के पास ना वाटर ड्रोन है, जो बैटरी से चलता है। वाटर ड्रोन है जो एकदम जहाज के नीचे की सतह जा करके फट जाएगा। और सोचिए कि अगर 2 फीट का भी होल हो गया ना जहाज के अंदर, फिर वो पानी भरने से कोई रोक नहीं पाएगा उसको। अगर 10 ड्रोन मान लीजिए छोड़ दिया, 10-20 ड्रोन छोड़ दिया, अच्छा वो मछली के साइज का होता है,
समुंदर के अंदर 50 किलो 1 कुंटल की मछली बहुत छोटी मानी जाती है, तो वो मछली की तरह जाता है। चूंकि बैटरी ऑपरेटेड होता है तो वाइब्रेशन भी नहीं होता उसके अंदर कोई फ्यूल भी नहीं लगता कि कोई धुआं निकलेगा, चाहे कुछ इस तरह का होगा, कुछ भी नहीं। वो बैटरी ऑपरेटेड है, वो पानी की पर चलता है तो लगता है कोई मछली जा रही है, और जाके वारशिप के नीचे जाके वो फट जाएगा और वारशिप को डुबाने का काम शुरू कर देगा। इसके अलावा कई हजार ड्रोन मिसाइल शिप है उनके पास, छोटी शिप जो मिसाइल से लैस है। इसके अलावा जिस आप मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये मिसाइल ही हूती ने मार के लाल सागर में 2 वारशिप डुबाया था अमेरिका का। ये कोई नई बात नहीं है, ना नया कोई एग्रीमेंट हुआ है। जो चाइना का है, रूस का है, वो ईरान का है। जो ईरान का है वो चाइना और रूस का है। इतना मजबूत नेक्सस आज नॉर्थ कोरिया ने कह दिया, किंग जॉन ने, कि हम पूरी मदद करेंगे आपको, परमाणु बम चाहिए तो वो भी दे देंगे आपको। तो ये जो इन लोग का मजबूत गठबंधन है, इसके सामने अमेरिका पस्त है, अमेरिका का चल नहीं रहा है। और उससे भी ज्यादा अमेरिका बैकफायर में है। वो किस बात के लिए कि नेटो के देश, ब्रिटेन ने उसको अपने देने से मना कर दिया, अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया। अच्छा, जॉर्डन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जॉर्डन के बारे में बता दें, उसकी सीमा अरब से लगती है, फिलिस्तीन से शुरू होती है और अरब में खत्म होती है। तो अगर जॉर्डन अमेरिका को अपना बेस दे भी देगा, तो अरब ने मना कर दिया अपना एयर स्पेस देने के लिए, तो जहाज उड़ेगा कहां? अगर जॉर्डन में मान लीजिए अपना जहाज ये उड़ा भी ले, तो अरब तो क्रॉस कर नहीं पाएगा, ना तो मिसाइल उनकी क्रॉस कर पाएगी, ना उनका जहाज क्रॉस कर पाएगा। तो जॉर्डन को उनको जगह देने का कोई मतलब बचता नहीं। यूएई बैक फुट पे आ गया, पीछे हट गया। अब आप चर्चा नहीं सुन रहे होंगे। डिकार्सो कार्सिया, क्या नाम है उसका, ब्रिटेन का, जो हिंद महासागर के पास एक छोटा सा उम्मीद है। अमेरिका इसीलिए परेशान है कि अगर, और हम लोग का जो डिबेट, जब हम लोग ये बात सोच रहे हैं, एक छोटे से आदमी, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं सोचते होंगे कि अगर हमने हमला किया और ईरान ने हमला कर दिया तो हमारा वारशिप कब्रगाह बन जाएगा? सोचते होंगे ना ये बात। जी, बहरहाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा अमेरिका की ही तरफ चलूंगा, क्योंकि एक बड़ी न्यूज आई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो देखिए एक कमेंट आया है